जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, सुदर्शन देव की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 28 अध्याय अष्टांग योग विधिर वर्णन। श्री भगवान वाच। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे, मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति शतपथम्। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनं, दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। ग्राम्य धर्म निर्वृतिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा, मित मेधादनं शश्वद्विकृत क्षेम सेवनम्। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रहः, ब्रह्मचर्य तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। मौनं सदासन जय स्थैर्यं प्राणाजय शनैः, प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। स्वधिष्णायानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं, वैकुंठ लीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनम्। अनुवाद। अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना
पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, आगे वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। जय जगन्नाथ। इति इसमें श्री भगवान बता रहे हैं कि हे नृपात्मजे सविजस्य योगस्य। नृपात्मजे राजा के कन्या, राजा है नृप है श्री स्वयंभू मनु, उन्हीं की पुत्री होने की वजह से यहाँ पर श्री भगवान श्री देवहूति देवी को बोले हैं हे नृपात्मजे सविजस्य योगस्य लक्षण। अभी मैं आपको सविज देह स्वरूप से युक्त योग का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके द्वारा चित्त प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। अष्टांग योग में साधारणतः जिनको ध्यान करते हैं वो सबीज ना होकर निराकार स्वरूप बिंदु स्वरूप को ध्यान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान ने उनको जो ध्येय स्वरूप को ही बता रहे हैं। जिनको ध्यान किया जाता है उनके बारे में श्री भगवान इस जगह में बता रहे हैं कि पहले उससे जब अष्टांग योग विधि पालन करने से पहले जिस तरह से वो रह सकते हैं पहले, उसी को पहले बता रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करना जितना शक्ति है। इसमें कोई है गृहस्थ, कोई वानप्रस्थ, कोई सन्यास, इस हिसाब से ये हो गया हमारा आश्रम। वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितनी हमारी शक्ति है उसी शक्ति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और शास्त्र का अनुकूल, शास्त्र में जैसे जैसे लिखा गया है उसको पालन करना। अगर नहीं पालन कर सकते, यहाँ पर मतलब बताते हैं कि विधिर्मात च निवर्तनम, कम से कम शास्त्र में जो माना किया गया है उसको कम से कम नहीं करना। दो बातें हैं होता है, एक तो जो बताया गया है उसको पालन करना और जो निषेध को नहीं करना। निषेध को उन्होंने भगवान कह रहे हैं कि निषेध कम से कम नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ हमें मिलता है, प्रारब्ध हमें काफ़ी चर्चा करें, प्रारब्ध होता है जब हम इस शरीर लेकर इस संसार में आते हैं उस समय हमारा शरीर जितना पाप को भोग सकता है, जितना पुण्य को भोग सकता है, उसका एक निर्धारित व्यवस्था को प्रारब्ध कहते हैं। हो सकता है कि हमारा अनेक जन्म से अनेक पाप हमारे नाम पर है, वो पूर्व संचित पाप है, लेकिन वो सारे संचित पाप को प्रारब्ध नहीं कहा जाता। प्रारब्ध तो उतना ही होता है जितना लेकर हम जन्म हो जाते हैं और वो हमारा ये शरीर में पूरा होता है। लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए हम केवल आते नहीं हैं, हम आते हैं जितने भी हमारा पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाए, हम ऐसे आचरण करें और ऐसे महात्मा की शरण में जाएं, फिर हमारा जो प्रारब्ध है उसको भी निष्प्रभाव कर देते हैं। भगवद गीता में ये विषय में हम लोग आलोचना करे हुए हैं, चर्चा करे हुए हैं। उसमें बताया जाता है कि जो मिल गया प्रारब्ध में संतुष्ट, आत्मज्ञ पुरुष के लिए आत्मज्ञ पुरुष के चरणों की पूजा, संतुष्ट कैसे रहा जाता है,
अगर कोई सत्संग जिसको मिलता है और उसका अपना भाव जैसा है, अगर वैसे भाव का कोई महात्मा उसको मिलते हैं, भाव यानी भगवान के प्रति भाव जो हमारे हर एक के हृदय में रहता है, हालांकि वो भाव को हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में वो वास करता है अनादिकाल से। जब हमारे जैसे भाव और किसी महात्मा का उसी प्रकार भाव, ऐसे साधु संग हमें मिल जाता है और भागवतम के रस के आस्वादन हम कर पाते हैं, तब हम संतुष्ट रहते हैं। और आत्मज्ञ पुरुष के चरणों की पूजा करना, विषय की वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्म का परित्याग करना। जिस कर्म से विषय वासना बढ़ता है वो कर्म को छोड़ने के लिए इच्छा करना। जिसमें विषय वासना बढ़ता है वो काम करे क्यों, वो काम नहीं करना चाहिए। और संसार के बंधन से मुक्त करने वाले धर्म से प्रेम करना। देखो, दो बातें बताया गया। एक तो है हमें विषय जिसमें बढ़ता है उसको आदर ना करना, जिसमें संसार से मोक्ष हम प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार कर्म में हमारा आग्रह रहना, इच्छा प्रकाश करना इत्यादि। और उसमें पवित्र तथा परिमित भोजन करना। भोजन देखो सबको आवश्यकता है, और पवित्र भोजन उसको कहा जाता है जिस भोजन का किसी के प्रति अपेक्षा ना करता हो, अर्थात धर्म उपाय से धन को कमा के और सबको दान दे के जब हम जो बचा कुचा ग्रहण करते हैं तो फिर वो पवित्र हो जाता है भोजन। अगर हमारा सोर्स अगर खराब है, जो कि आगे भी बताएंगे भगवान, अगर हम चोरी करके ठग के पैसा इनकम कर रहे हैं और उसी पैसों में अच्छे से हम लोग घी चावल अन्न आदि खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो उसमें वो अन्न पवित्र नहीं होता। उसमें क्या होता है, हम ऐसा भोजन करने से हमारा अन्न से ही मन बनता है, हमारा मन कलुषित होता है, मन जो है विषय वासना की तरफ भागता है। इसलिए भोजन महत्वपूर्ण रहता है आध्यात्मिक साधन के लिए। किसी के घर में कभी खाना नहीं चाहिए, कोई दे देता है तो नहीं लेना चाहिए, और उसको हमेशा अपना मतलब मेहनत से कमाई का जो इनकम है उसी के अंदर से फिर हम दान करके जो बचता है हम उसी को भोजन करना चाहिए, तभी फिर हमारा अन्न जो है पवित्र होता है। और फिर बताते हैं कि सदैव एकांत में तथा निर्भय स्थान में रहते हैं। जो योगी होता है एकांत और निर्भय, वो एकांत उसको मतलब पसंद होता है। क्योंकि एकांत इसलिए क्योंकि उसके मन में वो सर्वदा श्री भगवान को स्मरण करता होता है या तो जाप करता होता है, तो किसी से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए वो एकांत ही उनको पसंद है, अपने आप एकांत ही रहते हैं वो। हिंसा का परित्याग करना। हिंसा हो गया, जैसे कोई भी जीव का मतलब उन्नति को बाधा करने को हिंसा कहते हैं। और हिंसा में भी नॉनवेज अगर खाना, मांसाहार करना, ये भी सारा हिंसा में ही आता है। और दूसरे लोगों को ईर्ष्या करना, ये भी हिंसा में आता है। और ऐसा ही जो उसके बाद बताएं कि सत्य बोलना चाहिए। मतलब वो नियम में बताएं कि मितमेध्यानं शाश्वत विवेक क्षेम सेवनम, उससे पहले है और अहिंसा सत्यम आस्तेयम। आस्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी करना, और सत्यम हो गया सत्य कहना, और सत्यम में रहना। जो आपका समझ है उसी को देखकर हमें जो जानते हैं उतना ही वो हमारे लिए सत्य होता है। और उसके बाद मतलब चोरी नहीं करना, अस्तयम। चोरी नहीं करने का मतलब, चोरी करने का मतलब होता है जानबूझ के और मतलब लोगों को छुपा के कोई भी धन, आपके स्वार्थ की वस्तु उठा लेना, उनको बिना बताए चोरी होता है। और हमें जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं मार्केट में, भीड़ भाड़ में, दुकानदार कभी गलती करके हमें पैसा दे देता है और हम चुपचाप उसको लेके घर आ जाते हैं, वो भी अस्तय में गिना जाता है, वो चोरी ही होता है। कि उनको दुकान को वाला को अगर कहोगे देखो आप हमें अधिक दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, या आप जानबूझ के दे रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप पता नहीं है
तो आप रख लो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, वो हमें चोरी का दोष लग जाएगा। फिर आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह, इसको कहते हैं परिग्रह। आपको जितना आवश्यक उससे ज़्यादा वस्तु अगर आपके पास है, परिग्रह होने से क्या होता है, हमें चैन से भगवत भजन करने नहीं देता। आपकी अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा घर है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास अन्न है, पर्याप्त अगर है और बहुत ज़्यादा है, और आप उसी को सुरक्षा को लेके हमेशा सोचते रहोगे, फिर आप भजन वगैरह काम आप नहीं कर सकते हो। फिर वो कह रहे हैं कि आप यावदार्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। ब्रह्मचर्य व्रत में रहने का मतलब हो गया स्त्री जो होते हैं पुरुष के प्रति सावधान रहना चाहिए, और जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के प्रति सावधान रहनी चाहिए, वो ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और फिर बताया तपस्या, तपस्या हो गया जैसे एकादशी आदि व्रत करना, और जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा और संक्रांत, बाकी अन्य जो तिथि आता है वो सब तिथि में कोई कुछ विशेष प्रकार के व्रत होता है। कम से कम तिथि के दिनों में ब्रह्मचर्य की व्रत पालन करना चाहिए, दान करनी चाहिए, और हम लोग हो सके जैसे कोई व्रत में रात्रि के उपवास किया जाता है, किसी व्रत में हमें अहोरात्र उपवास करते हैं, तो ये सब जो है वो तपस्या कहा जाता है। तपस्या मतलब शरीर को कष्ट देना, और हमारी पत्नी हमारी स्त्री होते हुए भी हम उनके साथ सहवास ना करना कि आज व्रत है और हम दूर रहेंगे। तो इस प्रकार जो तपस्या होता है ये भी हमें भगवान के भजन करने में, चिंतन करने में सहायता करता है। शौचम हो गया हमारा अंदर की जो अंदर की सोच होता है, भगवान को स्मरण करने में आता है। बाहर शौच जो होता है वो हम स्नान आदि करके साफ सफाई से हम शौच रहते हैं। पुरुषार्चनम, पुरुष को मतलब भगवान परम पुरुष को, श्री जगन्नाथ जी को या भगवान को हम क्या करते हैं ना, अर्चन करते हैं। और अर्चन में हम जो धूप दीप नैवेद्य और जैसे जो भी हम पुष्प और गंध आदि देते हैं, वो 550 हो गया, 1050 हो गया, 1650 हो गया, ऐसा अर्चन में आता है। और मौन होता है चुप रहना। चुप कौन रहता है? चुप वो बंदा रहता है जिनको गुरु के मंत्र ऐसा मिला है कि जैसे ही चुप रहता है तो वो मंत्र उसके मन में, उसके हृदय में चलता रहता है और वो जपते रहता है, और इसीलिए वो बातें बाहर करता ही नहीं है। तो जब नहीं करता तो वो एक तरह से मौन हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि वो चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको कोई बात भी नहीं करता। वास्तव में वो मन के अंदर श्री भगवान को जगह देकर उसी से वो हमेशा उन्हीं के नाम लेता रहता, इसलिए वो बात नहीं करता। सदा आसन जयः, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई ना कोई आसन, जैसे हमारा अष्टांग योग में रहता है यम नियम आसन, आसन जो है सुख पूर्वक जिसमें बैठा जाता है, पद्मासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, कितने प्रकार के आसन है। वो कह रहे हैं वो आसन को अभ्यास करके उसमें जय करें, मतलब उसी आसन में बैठ जाते हैं काफ़ी देर तक। धीरे धीरे श्वास को मैंने प्राणायाम के द्वारा ही जीतना, निश्वास जो हम लोग लेते हैं श्वास, उसको प्राणायाम की जरिए जैसे हमारा रेचक कुंभक पूरक आदि क्रिया द्वारा उसको जीतना, मन के द्वारा इंद्रियों को और उनके विषय हटाकर अपने हृदय में स्थापित करना। मूलाधार आदि किस विशिष्ट केंद्र में मन के साथ प्राणों को स्थिर कर लेना। जैसे हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र है, और हम जब पहले अपने जो गुदा द्वार को हम एडी के द्वारा हम बंद करके आसन में सुखपूर्वक बैठते हैं, तो वहाँ पर मन भी ले लेते हैं। वो जगह जो जहाँ पर वायु मतलब वहीं से ऊपर हम उठाते हैं, वो जगह एक चक्र होता है, और वो चक्र में उसमें मन को भी मतलब रख कर उसमें निरंतर श्री भगवान की लीला के चिंतन करते रहना चाहिए। और उसमें सभी साधनों से अतिरिक्त दूसरे
दान आदि साधनों से भी सावधान पूर्वक मन को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्ग कामी मन को धीरे धीरे परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पर अष्टांग योग की जो विधि है उसी को यहाँ पर श्री भगवान वर्णन करे हैं कि ध्यान जो है समाधि इसका अंतिम अवस्था है। और अष्टांग योग में जब जैसे ही हम मतलब पहले अष्टांग योग के बारे में अब पहले हम चर्चा करे होंगे, जैसे 8 अंग होता है, जो 8 अंग में जो अंतिम होता है तो होता है वो समाधि। तो उसमें पहला था यम, यम के बाद नियम आता है, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम जब कि भगवान यहाँ पर बताए। उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। तो यहाँ पर श्री भगवान ध्यान तक बात बताए हैं। जो यम होता है वो भी 10 प्रकार की होता है। यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, आस्तेय मतलब चोरी ना करना, दया, आर्जव, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति और परिमित जो आहार और बाह्य अभ्यंतर सूचि। अहिंसा मतलब होता है हम मन और वाणी और शरीर द्वारा किसी को भी कष्ट ना देना। और सत्य का मतलब होता है आँखों में जो देख रहे हैं, जो सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं अथवा जो अनुभव करते हैं, ये इत्यादि को सत्य मानकर हम अपना बर्ताव को रखना चाहिए। आस्तेय होता है दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रति मतलब धन वस्तु के प्रति नज़र रखना कि ये मुझे काश मिल जाए। ब्रह्मचर्य होता है नारी संग वर्जन, नारियों के लिए होता है पुरुष संग वर्जन, सहवास, ये सब वर्जन करने को मतलब उपयुक्त तिथि के अनुसार उनको प्रति विमन रहना, ये होता है ब्रह्मचर्य। और जो आर्जव होता है शत्रु मित्र पुत्र स्त्री निज आत्मा सबको समान भाव से चिंता रखना को आर्जव कहते हैं। धृति होता है मैं ही आत्मा हूँ, ये बात को ध्यान में रखना, इसको धृति कहते हैं। परिमित भोजन होता है आधा भोजन करो और 1/4 जल पियो और 1/4 खाली छोड़ दो, इसको भी मतलब सात्विक भोजन कहा जाता है। शौच होता है मिट्टी या तो जल से हम शरीर को नहाना। और मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, अंतर बाहर से भगवान पुंडरीकाक्ष को सब बाह्य अभ्यंतर सूचि, तो फिर हम ध्यान करके हम रहते हैं। और जो दया होता है सबके प्रति कल्याण करना, और इस प्रकार भाव से हम जो रहते हैं 10 प्रकार के यम से। उसके बाद नियम आता है। नियम में तपस्या, संतोष, दान, आस्तिकता, लज्जा, मति, जप, व्रत, ईश्वर पूजा और सिद्धांत श्रवण, जो कि भगवान इस यहाँ पर सब बता दिए हैं। जम नियम वगैरह सब कुछ। मतलब तपस्या होता है जो भी कष्ट सहना, व्रत आदि करना, स्त्री से दूर रहना, स्त्रियों को पुरुष से व्रत के दिनों में सहवास ना करना, ये सब तपस्या है। बड़ा कष्ट है, मन को मार के रहना पड़ता है। तो ये जो है तपस्या। फिर संतोष, जो भी प्राप्ति हो गया उसे में खुश रहना। आस्तिकता, जो वेद में जो धर्म बताया गया उसी में दृढ़ रहना, उसको आस्तिक कहा जाता है। और दान होता है जो मतलब दान देना पुण्य तिथियों में। और ईश्वर पूजा और सिद्धांत श्रवण, और ये सब निश्चित रूपे हम मतलब सत्संग द्वारा हम श्रवण करनी चाहिए। और इस लज्जा, वैदिक लौकिक मार्ग को स्वीकार करके हम रहना चाहिए, उसको लज्जा कहा जाता है। मति हो गया, श्री गुरु की आज्ञा का पालन करने में श्रद्धा रहना चाहिए। जाप हो गया, पुराण आदि में मन निरंतर रखना चाहिए, उसको जाप कहते हैं। आसन होता है हमारा जितने प्रकार के आसन है, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्त आसन, मयूरासन और सुख आसन, जितने प्रकार के आसन है, ये इसी आसन में से किसी एक आसन को अगर हम अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास के द्वारा ही हम उसी आसन में बैठ के भगवान को चिंतन या प्राणायाम आदि करने को आसन कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है इंद्रियों को विषय से हटाना। प्रत्याहार का धारणा हो गया चित्त को एक स्थान विशेष में केंद्रित करना। यहाँ पर श्री कपिल भगवान वो चित्त को भगवान के पास केंद्रित करने के लिए बताए हैं। ध्यान होता है ध्येय वस्तु की चिंतन, और जो वस्तु जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ज़्यादा चिंता कर रहे हो, वो ध्यान कहा जाता है। धारणा
और उसके बाद आता है समाधि। समाधि होता है चित्त की वृत्ति होता है, ध्यान में पूर्ण लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। तो इसमें श्री भगवान अष्टांग योग को ही वो किस प्रकार हम उसी से सिद्धि लाभ करेंगे इस बारे में बताया है। आगे अनुवाद देखो 8 से 11 तक देखो। अविनाश अनुवाद देखो। सर आप संस्कृत में पढ़ोगे? हाँ, उसमें श्लोक यहाँ तक ले आना 12 11 के बाद यहाँ पर 2 श्लोक मिसिंग है। सीधा 14 है। इसमें 2 श्लोक थोड़ा मिसिंग है, सो श्लोक को तुम थोड़ा देख लेना। जो मैं श्लोक तो पहले 11 तक पाठ कर देता हूँ, उसके बाद 2:14 से है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयन्मार्गं पुरककुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचेतं यथा स्थिरमचञ्चलम् मनोरिचात् स्यादिव्रजं जितश्वास्य स योगिनः वायग्निभ्यां यथा लोहं मातं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्देहशान् धारणाभिश्च कल्पिशान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गृणान्। 12-13 श्लोक है तो पढ़ो ना, यहाँ पर है नहीं। यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेस्तस्वानासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम्। वहीं तक अनुवाद पाठ करो, उसमें 13 तक, 14 में है। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछाएं। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिने नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हैं। जय जगन्नाथ। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जो सुनाए हैं और उसी को ही श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं, और उसी को श्री भगवान कपिल भी सुना रहे हैं। श्री कपिल भगवान यहाँ पर अष्टांग योग को जो बताएं कि विजिता सनः शुचो देश है, पवित्र स्थान में क्या करना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। जो योगी लोग आसन को करते हैं, आसन इसीलिए करते हैं कि एक मतलब आसन में वो बैठ सकें सुखपूर्वक, और उसके बाद अपना शरीर को सीधा करके स्वस्तिक आसन में बैठकर प्राणायाम के अभ्यास करें।
पहले नीचे वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर मृग चर्म, उसके ऊपर कुश घास आदि। फिर इसी प्रकार अपने पवित्र स्थान पर ही बिछाकर स्वस्तिक आसन अभ्यास करनी चाहिए। श्रीधर स्वामीपाद ये बात बताते हैं। उसके बाद जैसे वो बैठेंगे सुखपूर्वक, जो आसन सब हमारे योग साहित्य में है, उसमें से किसी एक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाना चाहिए। उसके बाद प्रारंभ में बाएं नाक से पूरक, कुंभक और रेचक करें, पश्चात दाहिने नाक से पूरक, कुंभक, रेचक करें, जिससे चित्त स्थिर हो जाए। मतलब यहाँ पर बाहर की वायु को भीतर लेने के लिए पूरक कहते हैं, और वायु को अंदर रोक लेना कुंभक होता है, और वायु को बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक। योगी जन क्या करते हैं, जो कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक करने का जो अभ्यास करनी चाहिए, वो लोग अभ्यास करते रहते हैं। और ऐसे ही जो वहाँ पर पिंगला नाड़ी से वायु को लेते हैं, ईड़ा नाड़ी से उसको बाहर निकालते हैं। और इसमें जो प्राणायाम श्री भगवान यहाँ पर बताए हैं, हमारा दाहिने जो नासिका है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं या पिंगला कहते हैं, वाम जो नासिका है उसको चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो ये जब अष्टांग योग जब साधना होता है, वो गुरु देव उनको बताते हैं, तो फिर उसी अष्टांग योग को साधना करते हैं। जिस तरह वायु अग्नि से तपाया हुआ सोना अपना मल छोड़ देता है, जैसे आप सोना को ज़्यादा तपाओगे तो जितने भी उसके अंदर मल है वो सारा क्या होगा, धुल के पवित्र हो जाएगा, सोना और चमकने लगेगा, ऐसा होता है। वैसे ही प्राणवायु को जो जीत लेता है उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए योगी को चाहिए कि प्राणायाम के द्वारा ही वात, पित्त आदि अन्य दोष को, और धारणा के द्वारा पापों को, प्रत्याहार द्वारा विषयों को, ध्यान से भगवत विमुख बनाने वाला राग द्वेष को ये सब मुक्त कर दें दुर्गुणों से। और ये जैसे स्टेप बाय स्टेप श्री भगवान बताए हैं, वैसे इनके अष्टांग योगों की गुरु जो है वो उसी को ही शिक्षा देते हैं शिष्यों को। लेकिन उद्देश्य अलग होता है, उद्देश्य होता है श्री भगवत प्राप्ति। तभी यहाँ पर श्री कपिल भगवान जो श्री भगवान के श्याम सुंदर रूप को ध्यान करने के लिए उसका विधि बताए हुए हैं। श्लोक 14 से देखो। क्लसत पंकज किंजल्प पीता कौशेयवाससं श्रीवत्स वक्ष्य संभ्राज कौस्तुभा मुक्त कंधरम मतद्वीरेफकलया परितं वनमालया परार्ध्यहार बलय किरीटांगद नूपुरम् कांची गुणलासर्षुणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोयमानववर्धनम् अपि च दर्शनं शाश्वत सर्वलोकनमस्कृतं सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् कीर्तन्य तीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्वये देवं समग्रांगं यावन्न च्यवते मनः। अनुवाद। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं।
कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। जय जगन्नाथ। इसमें श्री कपिल भगवान ध्यान की विधि बता रहे हैं। ध्यान की विधि जब श्री कपिल भगवान बता रहे हैं, इनको कि सुंदर कमल के समान उनके पीला पराग के समान पीला पीताम्बर सुशोभित है। लसत पंकज किंजल का पीत कौशय भाससम। ये अपने वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह को धारण करे हैं। श्री भगवान श्रीवत्स के चिन्ह धारण करते हैं और पीला जो पीताम्बर धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि गले में धारण करते हैं। इस प्रकार की श्री भगवान की शोभा होती है। श्री कपिल भगवान ये माता को बताएं। और इसी तरह जो सदगुरु से हम जो मंत्र लेते हैं वो भी भगवान के स्वरूप को बताते हैं। वो बताते हैं क्या, वो दिखा भी देते हैं। और यहाँ पर माता भी जब श्री कपिल भगवान जैसे जैसे बता रहे हैं, ये स्वयं भगवान होने से जैसे बताते हैं उनके हृदय में वो स्वरूप अपने आप मतलब स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि मदमत मत्त द्विरेक कलया बनमालया, कि भगवान जो बनमाला धारण करते हैं ये अत्यंत मूल्यवान और फिर पीरिताम हार कंगन किरीट बाजूबंद नुपुर ये सब भगवान को जो धारण करते हैं। और बनमाला को जो वन फूल के माला भगवान गले में पहनते हैं, उसके चारों तरफ भौरा गुंजायमान करते हैं। वो भी सब बड़े बड़े ऋषि होते हैं। ये बात हम दसम स्कंद में जानेंगे। उनके कमर में करधनी सुशोभित हो रहा है। भक्तजनों का हृदय कमल भी श्री भगवान का आसन है। मतलब हृदयाम भोज विशिष्टम कांजी गुलस श्रणी हृदयाम भोज विशिष्टम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। और श्री भक्तों की हृदय में श्री भगवान की आवास स्थान है और देखने में अत्यंत सुंदर शांत और मन नेत्र को ही आनंद प्रदान करने वाली है। श्री भगवान का दर्शन ही बड़ा आनंददायक होता है। योगी को ध्यान रखना चाहिए कि वो किशोर भगवान की अवस्था किशोर रहता है। किशोर प्रिया प्रीतम किशोर किशोरी, और ये श्री भगवान के स्वरूप हैं। जब ब्रज में रहते हैं वो हमेशा किशोर अवस्था में भगवान रहते हैं। जब श्री प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ था, फिर प्रद्युम्न जी के जब विवाह हुआ, फिर अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। अनिरुद्ध जी दसम स्कंद में है, तो श्री भगवान की नाती जैसे हुए। और उस समय भी जब श्री कृष्ण माता यशोदा को साक्षात्कार करे थे, तब भी माता यशोदा उनको किशोर अवस्था में ही दर्शन करे थे और श्री कृष्ण को गोदी में उठा के ले लिए थे माता। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री कपिल भगवान बता रहे हैं कि कैशोरे वयसी संतम वृत्यानुग्रह कातरम। श्री भगवान की अवस्था किशोर अवस्था है और अपनी वृत्तियों पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। वे देखने में अत्यंत सुंदर और सारे लोगों के जीव भगवान को सदा नमस्कार करते रहते हैं। अपिच दर्शनम सर्वलोक नमस्कृतम, सब लोग उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और देखने में मतलब किशोर अवस्था, किशोर मतलब बालक अवस्था भगवान की, बालक से थोड़ा ऊपर, और जिसको टीनेजर भी कह सकते हो, उससे भी श्री भगवान यौवन से पहले अवस्था और किशोर अवस्था, उसी अवस्था में ही भगवान ब्रज की पूरा लीला करते हैं। और जब भी भक्तों को दर्शन देते हैं किशोर अवस्था में दर्शन देते हैं।
श्री भगवान का यश परम पवित्र और कीर्तन करने योग्य है। श्लोक 18 में कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवं समग्रांगं यावन्न च्यवते मनः। भगवान की जो यश है एक परम कीर्तनीय है। ऐसे यश वाले यशस्वियों के यश को बढ़ाने वाले हैं। इस तरह के श्री भगवान के समग्र अंग को ध्यान कर तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि मन उससे ना हट जाए, मतलब मन वहीं पर रहना चाहिए। मतलब भगवान के जो एक एक अंग को पहले हम ध्यान करते हुए फिर श्री भगवान को संपूर्ण ध्यान करके उनके चरण में मन को रख के साधक या योगी स्थिर हो जाता है, मन वहीं लगा देता है। श्लोक 19 से देखो, स्थितं व्रजन्त्यमासिनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं व्याध्याये शुद्धभावेन चेतसं तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्षैकत्र संयुजादङ्गे भगवतो मनि संचिन्त्य यद्वेगावतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सररोलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्त विलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराह तमः हृदयान्धकारम् यच्छोचने श्रुतसारि प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नाधिकृतेन शिवः शिवो अभूत् ध्यातोर्मनः समला शैलनिसृष्टा वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। अनुवाद। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भगवान के ये जो ध्यान को श्री कपिल भगवान बता रहे हैं कि उनका मन जैसे स्थिर हो जाए, जिनकी लीला देखने योग्य है, ऐसे परमात्मा को शुद्ध मन से खड़े हुए हो, चलते हुए, बैठे हुए अथवा अपने हृदय में ध्यान करें या सोते हुए ध्यान करें। मतलब यहाँ पर कर्म योगी जो लोग कर्म करते हैं, निष्काम कर्म, मौन रहते हैं, ये सब गुण उनके हृदय में कैसे आता है? इसी से आता है। इसी श्लोक में श्री कपिल भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई चलता है तब भी वो ध्यान कर सकता है। अगर आप बैठे हो, खड़े हो, सो रहे हो, तब भी श्री भगवान के ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर वो ध्यान है भगवान परमात्मा की लीला के स्मरण, शुद्ध मन से उनको याद करना, ये सब होता है भगवान को ध्यान। मननशील योगी जब देख ले कि भगवान के संपूर्ण विग्रह में मन स्थिर हो गई, तब भगवान के एक एक अंग में अपना चित्त को लगाना चाहिए। और
योगी लोग, जैसे पहले हम अभी चर्चा कर रहे थे, योगी लोग भगवान के सारे अंग ध्यान करने के बाद श्री चरण में अपना मन को लगा देते हैं। और श्री चरण में भगवान, अगर पैर को ऐसे करके हम उनके तलवे को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल के चिन्ह युक्त रहता है और लाल सुंदर नाखून होता है भगवान के, लाल लाल। श्री भगवान के नाखून हमारे जैसे लाल अंश होने के बाद फिर सफ़ेद अंश आ जाता है, फिर उसको हम नेल कटर में काट देते हैं। श्री भगवान का ऐसे त्यज्य अंश उनके श्री अंग में नहीं होता कि उनके नाखून बढ़े और काट दो। भगवान की मूछ दाढ़ी हो गया, उसको सैलून में शेविंग कर लो, ऐसा नहीं होता। श्री भगवान के कोई त्यज्य अंश, मतलब भगवान की स्वरूप भक्तों का आनंद प्रदान करता है। इसलिए भक्त लोग को जैसे जिस स्वरूप में श्री भगवान दर्शन देते हैं उसी स्वरूप पर ध्यान करने के लिए यहाँ पर श्री कपिल भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, यात शौचनी श्रुतः सरित प्रवरो देखेन तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिव शिव अभूत। मंगलमय मंगल बन गए, शिव शिव बन गए। शिव शिव कब बने, इसके ऊपर यही प्रश्न यहाँ पर श्री कपिल भगवान बता रहे हैं कि शिव जी को शिव जी क्यों कहा जाता है, शिव जी शिव कैसे बने। यहाँ पर बताते हैं कि सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिव शिव अभूत। शिव जी शिव बन गए। पहले उनका नाम शिव जी था, अभी वो शिव हो गए। फिर इसमें कहते हैं कि भगवान शिव जो है मंगलमय, शिव जी मंगलमय बन गए। इसका अर्थ श्री भगवान के जो चरण कमल को ध्यान करने वाले पुरुष पाप रूपी पर्वत को नष्ट कर देता है। और श्री भगवान के इन चरण कमलों का दीर्घकाल तक ध्यान करनी चाहिए। आगे, जानोदयं जललोचनया जननन्या लक्ष्म्या अखिलस्य सुरवन्दितया विधातु अभोर्निधाय करपल्लव रोचिषा सल्लालितं हृदि बभो विभोरो भवस्य कोर्या उरुशूर्पणा भुजयोरति रधिशो भामानबीजो निधि अत सिक्ता अथ सिका कुसु माभभासो प्लावं विपितावर बा शशिवर्तमानकाञ्ची कलापपिरीरम्भिनितम्बिमं नाभिहृदं भुवनकोशा गृहदरस्थं यना यत्रात्म योनिनिधीषणाखिलालोकपद्मं विवूढं हरेन्मणिवृष स्तनयोरमुष्यधायेत् द्ययं विशद हारमयो खगोरं वक्षोधिवासमृषा भस्य बाभमहाविभूतये पुंसां नयोनयननिवृत्ति मादध्यानं कंठं च कौस्तुभमणारिधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्याखिललोक नमस्कृतस्य बाहुश्च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्णक्ता बाहुबलयान धीलोकपालान् सञ्चिन्त्य येत् दशशतारमसमह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसं कौमुदकिं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्ध्यामराति भटशोणिता कर्दमेन मालं मधुव्रतावरुथा गिरो प्रभुष्टं चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। अनुवाद।
अव्यवहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुण जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढके हुए हैं और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्ण में करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए थे। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल के राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। बोले यहाँ पर श्री कपिल भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान की माला, भगवान के आयुध, गदा हो गए, चक्र हो गए, उनको भी अलग अलग ध्यान करने के लिए कहा गया है। मतलब ये सब श्री भगवान से अभिन्न है, तभी ध्यान की बात आ रहा है। भगवान के वस्त्र, भगवान की माला, ये भी ध्यान करना, श्री भगवान को ध्यान करना एक ही बात है। क्योंकि ये बारे में हम लोग पढ़े थे दसम स्कंद में, जब कंस के कारागृह में श्री भगवान आविर्भाव हुए थे नारायण के रूप में, वहाँ पर भी वनमाला, बाजूबंद, करधनी, मुकुट, पीताम्बर सब शोभा पा रहे थे। लेकिन भगवान जब अंतर्धान हुए, उसी समय अंतर्धान होकर शिशु रूप ले लिए, उसी समय उनकी माला उनका जो बाजूबंद, शंख, चक्र, गदा सारे अदृश्य हो गए थे। अर्थात वो भगवान से अभिन्न है और भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं, और वही भगवान फिर शिष्य बालक के रूप में फिर उनके सामने खेलने लगे। तो ऐसा ही श्री भगवान का जो प्रत्येक अंग, तो भगवान की जो यहाँ पर बताए गए हैं, भगवान के वक्षस्थल महालक्ष्मी के निवास स्थान है, उनको ध्यान करना चाहिए। और माने भगवान की नाभि, जहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उन्हीं को ध्यान करना चाहिए। और समुद्र मंथन के समय जब भगवान की जो कंगन वगैरह आदि भगवान पहने हुए थे, श्री भगवान भी स्वयं समुद्र मंथन भी करे थे, तो उसी समय में भी वो सब मतलब वस्तु जो है श्री भगवान के हाथ जो कंगन वगैरह और चमकृत हो गया था, इसको भी ध्यान करो। भगवान के कर कमल से राजहंस के समान सुशोभित होने वाले पंचजन शंख, जो शंख भगवान फूंकते हैं, वो शंख भी जो लगता है जैसे हंस को भगवान धारण करे हैं, उसको भी ध्यान करो। ये सब इसलिए ध्यान करने की योग्य है। और भगवान के गले में लटकने वाले संपूर्ण जीवों का तत्व जो है वो कौस्तुभ मणि है। सारे जीव जो है भगवान के वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि के रूप में स्थान पाते हैं। ये सारे अंग श्री भगवान से अभिन्न है, यही बात इसी श्लोक में कहा गया है। श्लोक 31 देखो। तस्यावलोकमकिमधिकं कृपया ते धोर
तापत्रयोपशमनाय निःसृष्टमक्षणो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुह्याय हासंहरेरवनता खिललोकतीव्रशोक श्रुतागरविशोषण मृत्युदारं सम्मोहनाथ रचितं निजमायया अस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजसा ध्यानाधानं प्रहसितं बहुलाधरौष्टभा सारुणयिततनुद्विजकुरुन् कुन्दपङ्की ध्यायेत् स्वदेह कुहुरे अवसितस्य विष्णोर्भक्त्या दयार्पितमना न पृथक् ददृक्षे एवं हरौ भगवती प्रतिलब्धभावो भक्त्या त्रवतुदय उत्पलाकः प्रमुदा औत्कण्ठ्या बाष्पकलया मुहुर्दयदमानस्थ चापि चितवडे संसौन कैविव्रियुङ्के मुक्ताश्रयं यहि निर्विषयं वीर्यविरक्तं निर्वाण मृच्छसे मनः सहसा यथार्चिता आत्मानमन्नपुरुषो व्यवध्यानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिभूतगुणप्रभाः। अनुवाद। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित हैं और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली गुंगराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ी के समान शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। देखो इसे ध्यान करने के लिए, हाँ आगे। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान शुभ छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है,
वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रभा रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता देह आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। जय जगन्नाथ। इसमें तुम थोड़ा ज्यादा तक पढ़ लिया अनुवाद। श्री भगवान को ध्यान लगाने के लिए श्री कपिल भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के जो हंसी को भी मतलब ध्यान करनी चाहिए, उनका मतलब अन्य पदार्थों की देखने की इच्छा समाप्ति हो जाता है। श्री हरि को ध्यान अभ्यास के समय साधक श्री हरि से प्रेम हो जाता है। जिनको बार बार सोचोगे तो उनके प्रेम में पड़ जाओगे, उनके प्यार करने लगोगे अपने आप। श्री भगवान के बारे में सुनोगे, फिर सुनने के बाद ये बारे में हम जब दशम स्कंद देखेंगे, श्री रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के बारे में जब श्रवण करें फिर उनको प्रेम करने लगे। फिर यहाँ पर आनंदातिरेक के कारण साधक के पूर्ण शरीर में रोमांच हो जाता है, उत्कंठा आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे बारंबार जो है वो ऐसे अभ्यास उसको आनंद आता है। और इस पश्चात जैसे मछली पकड़ने के समान, कांटे के समान श्री हरि अपने और खींचते हुए साधक के माने मन को, चेतना को अपनी तरफ खींच ले। जैसे मछली को जब कांटा से कोई पकड़ता है वो छटपटाहट होके आता होगा, और जब यहाँ पर भक्त श्री भगवान जब उसको अपने ओर आकर्षित करते हैं, वो संसार में रहते होते हुए भी आप भगवान की तरफ ऐसे छटपटा होते जाता है। वही दृश्य को यहाँ पर श्री कपिल भगवान वर्णन करें हैं। जैसे यथार्ची मुक्ताश्रयं, जैसे मतलब तेल व्रत इत्यादि समाप्त हो जाने पर दीप ज्वाला के आदि कारणभूत तेजस तत्व में लीन हो जाता है। हम लोग एक दिया जलाए, एक मान लो मोमबत्ती जलाए, कैंडल जलाए, जब वो खत्म हो जाता है वो अग्नि कहाँ जाता है? अग्नि कहाँ से जाता है? अग्नि क्या करता है उसी समय? किस तत्व में लीन हो जाता है? तेजस तत्व में लीन हो जाता है। मतलब वो अग्नि जो है उसके जो कारण, वो कारण में लीन हो जाता है। जैसे पिछले अध्याय हम पढ़े थे, प्रकृति और पुरुष दोनों अविच्छेद्य हैं, तो फिर जीव का मतलब उद्धार कैसे होगा? दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन श्री भगवान बताते हैं कि मेरे श्रवण कीर्तन के माध्यम से प्रकृति धीरे धीरे लीन हो जाता है, फिर इसीलिए फिर जीव मुझे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मतलब उसके आगे यहाँ पर जो लोग हर जगह में श्री परमात्मा को दर्शन करते हैं वही लोग ही ऐसे ध्यान कर पाते हैं। जब सोपी यतया अचरमय या मनसो, योगाभ्यास द्वारा चित्त इस अविद्या रहित लय निवृत्ति के कारण अपने सुख दुख रहित ब्रह्म का महिमा अपने आप में वो साक्षात्कार कर लेता है, और वो अपने आप को अविद्याकृत अहंकार में देखने को लगता है। जिस तरह मदिरा पीकर मदमत हुए पुरुष के ध्यान नहीं रहता, उसी तरह वो कभी मतलब वस्त्र उसका है नहीं है समझ नहीं पाता। उसी प्रकार जो चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है योगी, उठने बैठने दया बस के ही आने जाने का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो परम आनंदमय स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। जब तक मतलब वो ज़्यादा जब ये अभ्यास करते रहते हैं, उनका स्थिति ऐसे आ जाता है कि जिससे बाहर लोग लगेगा ये पागल है, ये क्या कर रहा है, कोई भान नहीं रहता उनके शरीर में। उसके बाद श्री भगवान बताते हैं श्लोक 38 में, तुम का अनुवाद कहाँ तक पढ़ा था? 35 तक। 35 तक। अभी 38 से श्लोक तक कर देता हूँ। देहो अपि दैव वसगः खलु कर्म यावत् सारम्भकं प्रतिसमीक्षत
एव सासु तं सप्रपञ्चमधिरूढ समाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु यथा पुत्रा च वित्ता च पृथग्मर्त्य प्रतीयते अप्याप्तमा त्वेनाभिमता वेदाहे पुरुषस्तथा यथोल्लूका द्विस्फुलिङ्ग धूमाद्वापि स्वसंभावात् अप्यात्मत्वेनामितमद्यथाग्निः पृथगुल्मोका भूतेन्द्रियान्तः करणा प्रधाना जीवसंगीतान् आत्मा तथा पृथग् द्रष्टा भगवान् ब्रह्म संगीता सर्वे भूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मकम् स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्य तथात्मा प्रकृते स्थितः तस्मादिमं स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मेकं दुर्विभाव्यं पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्यान साधनानुष्ठान नाम अष्टविंशोत्तमाध्याय। अनुवाद तुम 36 से पढ़ लो, नहीं तो अनुवाद दोबारा। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्रों के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे अब उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली
कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। जय जय जगन्नाथ। धन्यवाद। बोले यहाँ पर श्री भगवान अंतिम श्लोक में बताते हैं, तस्मात् सदा सदा सदात्मिकांग दुर्विभाव्यम स्वांग दैविंग प्रकृति परभाव्यः स्वरूपेण अभितिष्ठते। श्री भगवान के अचिंत्य शक्तिमयी जो माया को श्री भगवान की कृपा से ही जीत कर जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कि वो श्री भगवान की दास है, श्री भगवान के अधीन है। ये जीव का स्वरूप है। यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं, श्री कपिल भगवान, कि यहाँ जिस तरह ही अग्नि अपने आश्रितों को भिन्नता के कारण अनेक प्रतीत होता है, उसी तरह एक ही आत्मा अलग अलग दिखता है। जब हम सामने आते हैं, हर एक जीव का चेहरा अलग, हर एक मनुष्य का चेहरा अलग, पशु पक्षी देवता। यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि सबके अंदर एक आत्मा रहता है, फिर भी इतने भिन्नता है, सब अलग अलग दिखते हैं हमें। और इसमें क्या होता है, जिस तरह वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई काष्ठ के अंदर अग्नि, एक ही अग्नि छिपा रहता है, लेकिन अलग अलग काष्ठ के कारण अग्नि में भिन्नता दिखाई देता है, लेकिन अग्नि तो एक है और वो लकड़ी के अंदर है, और जैसे तुम उनको घिसोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन श्री भगवान और एक बात बताते हैं, अग्नि स्वरूप माना जाता है जिसको, जिसे आत्मा को माना जाता है, वो वास्तव में अलग, जैसे हर एक जीवों के लिए अलग अलग नहीं होता आत्मा, उसी तरह जैसे अग्नि वस्तुतः एक ही है, सारे लकड़ियों के अंदर रहता है, भूत इंद्रिय अंतःकरण उन सब का साक्षी जो है आत्मा ही होता है। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। श्री भगवान और बताते हैं, जिस तरह हम लोग स्नेह बंधन में पड़ के मनुष्य अपनी पुत्र वित्त संपत्ति ये सब में आत्मबुद्धि करने लगता है कि ये मेरा है, किंतु विचार करने पर स्पष्ट रूप से आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। लेकिन जब विचार किया जाता है, ये धन तुम्हारा कैसे हुआ, ये तुम्हारे पुत्र कैसे हुए, ये जब विचार किया जाता है, फिर उसी समय क्या होता है, ज्ञान के द्वारा फिर वो जान पाते हैं कि एक परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ पर शास्त्र में जब कभी कभी आत्मा शब्द रहता है, उनको परमात्मा समझ लेना चाहिए। ये बताते हैं, दैव वशगः देहो अपि खलु स्वारंभकम कर्मम, पूर्व के कर्म के संस्कार के अधीन हमारा शरीर है। अतएव ये जो हमारा प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक ये इंद्रिय आदि रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसके बाद फिर वो लीन हो जाते हैं, वो अपने कारण से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे श्री भगवान बताए थे, प्रकृति पुरुष भिन्न होते हुए भी, जैसे प्रकृति को जो हम धीरे धीरे परमात्मा या पुरुष के सेवा में लगाते जाएंगे, फिर वो प्रकृति अदृश्य हो जाती है, फिर अकेले वही रहते हैं। तभी श्री कृष्ण को सर्व कारण के कारण कहा जाता है। वहीं से सब कारण भी निकले हैं। कारण प्रकृति के कारण भी वही है, जीवों के कारण भी वही है, स्वयं के कारण भी वही है। जैसे यहाँ पर श्लोक 36 में कह रहे हैं, योगाभ्यास द्वारा जब हमारे चित्त अविद्या से रहित हो जाता है, सुख दुख से अलग हो जाता है, ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार कर लेता है, ऐसे ही जो वो करता है तब उसका स्थिति कैसे होता है। कह रहे जैसे कि मदिरा पीकर कोई पुरुष ये ज्ञान नहीं कर पाता कि उसके वस्त्र जो है, कपड़ा पहना है, उसके कमर में है या निकल गया, उसका होश नहीं रहता। उसी प्रकार जो योग में चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनका जो है आने जाने का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो परमानंद स्वरूप में
मग्न रहते हैं। इस प्रकार ये अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय था अष्टांग योग। भगवान अष्टांग योग को समय में जब भगवान 8 अंग को व्याख्या करे, जब धारणा समाधि आया और उसी समय श्री भगवान ध्यान धारणा समाधि, उसी समय श्री भगवान को ध्यान करने के लिए बता दिए। वो कौन है? श्री कृष्ण के स्वरूप को, जिनका वर्ण श्याम वर्ण बताए कि वो वनमाला पहनते हैं और उनके मतलब ऐसे स्वरूप को शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। ऐसे स्वरूप को श्री लक्ष्मी के साथ विराजमान करते हैं। श्री भगवान को ध्यान करके वहीं पर समाधिस्थ हो जाना चाहिए। ऐसे जय जगन्नाथ। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, क्या हुआ? हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी मधुपेट भारे। गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ प्रभु जी, प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। प्रणाम।